नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार एनी टाइम। मैं बच्चा बाबू कुमार आज मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया प्रखंड स्थित रुपौली गांव में हम लोग पहुंचे हैं, जहां पे भारत की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जयंती सभा यहाँ आयोजित हो रहा है। हम यहाँ चल करके सभी लोग से इस कार्यक्रम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं। इस मंच हम पर कोशिश करते हैं कि सभी लोग से इस बारे में पूछे। यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। अरुण कुमार गुप्ता जी जो मुख्य अतिथि है, उनसे मैं बात करूँगा इस कार्यक्रम के बारे में कि इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य क्या है। आज जो ये कार्यक्रम इस मुंगौली ग्राम हुआ, रुपौली ग्राम में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, आज मतलब इस देश के प्रथम महिला शिक्षिका और इस देश में जो ज्ञान का मतलब किरण देने का काम माता सावित्रीबाई फुले जो दी, इसके उपलक्ष्य में हम पूरे देश में ये मानववादी तरीके से सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन या उनके संबंध में जो हमारे समाज में चर्चा है, इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका, इसलिए मैं शिक्षा के प्रति उनका जो सोच था, उनका जो मतलब कि समाज में जो रूढ़िवाद, अंधविश्वास, पाखंड, जो शिक्षा पर जो पाबंदी थी मनुस्मृतिकारों का, हिंदू धर्म वालों का, इस पर उनका जो ये है कि संपूर्ण मानव जाति को शिक्षा मिलनी चाहिए, संपूर्ण मानव जाति का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, इसलिए उन्होंने शिक्षा का अलग जगाया। इसलिए उनके यादगार में, उनके स्मृति में उनका बताए हुए रास्ते को हम लोग सदा मतलब गतिशील करने का ये हम लोगों का कार्यक्रम है। इस उपलक्ष्य में माता सावित्रीबाई फुले के यादगार में ये कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं और ये कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ महिलाएं भी उपस्थित है, जो संख्या में है बहुत कम है, लेकिन हमारे ख्याल से महिलाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो महिला शिक्षिका के रूप में प्रथम जो ये सावित्रीबाई फुले का जो रहा है और समाज में जो इनका ये दर्शन रहा है, इसके बारे में महिलाओं को ज़्यादा इस अवगत कराने की जरूरत है। हाँ, तो महिला समुदाय को, महिला जाति को इसको तो और हार्दिक रूप से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतवर्ष में महिला में सर्वप्रथम शिक्षा का ज्योति जलाने का काम उन्होंने किया, जो सावित्रीबाई फुले। इसलिए महिलाओं को तो इस पर अक्सर ध्यान देना चाहिए और हर परिवार का कर्तव्य बनता है कि बच्चियों को, बेटियों को शिक्षा का ज्योति जगाने में आगे आना चाहिए। महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। हमें पुरुषों से अलग जो शिक्षा का जो ये हुआ है, आज बहुत अच्छा रिजल्ट है कि कम से कम महिला जाति में पहले जो पाबंदी थी, पुरुष में ही बहुत कम लोग पढ़ते थे, लेकिन आज महिला में भी देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में बच्चियों का काफ़ी उपस्थिति हो रही है। ये माता सावित्रीबाई फुले का देन है कि आज बच्चियों में शंखनाद हो गया शिक्षा के प्रति। इसलिए हम इसके लिए समाज को और इस देश के जनता को हार्दिक अभिनंदन मैं भी करता हूं और माता सावित्रीबाई को नमन करता हूं कि ऐसे लोग और हमारे समाज में सावित्रीबाई फुले हों, जो विज्ञान का क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, देश के हित के क्षेत्र में आगे आकर के ये लोग नेतृत्व करें। आज ठंड भी बहुत काफ़ी है और इस ठंड में भी काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित है, इस पर क्या कहेंगे आप? ना ये इसका मतलब है कि क्षेत्र में हम इस माने में ब्राह्मणवाद से ज़रूर ऊपर उठे हैं और मानववादी तरीके से हमारा समाज का सोच भी डेवलप हुआ है कि पहले के अपेक्षा में हमारा समाज जगह है। आज भी हमारे इसमें 50% महिलाएं की भागीदारी है इस कार्यक्रम में। इसलिए हम देख रहे हैं कि समाज में हमारी ज्योति का और प्रकाश फैला है और ज्योति जगी है और हमारे समाज में संगठन के प्रति भी लोग मतलब कि जागरूक हुए हैं। इतना ही कह करके मैं
माता साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार गुप्ता जी को, जो काफ़ी विस्तार से इस कार्यक्रम के बारे में बताया। अब हम कुछ और लोगों से इसके बारे में बात करते हैं। शंकर महतो जी जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, मैं उनसे बात करूंगा इस विषय में। सावित्रीबाई फुले का जो कार्यक्रम ये किया गया है, ये जयंती का कार्यक्रम है, इसके बारे में आप। सबसे पहले आप इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपने इस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया, इसलिए सबसे पहले धन्यवाद है। और साथ ही धन्यवाद देते हैं माता सावित्रीबाई फुले की जो 192वीं जयंती जो आज 3 जनवरी है, जो 1831 में उनका जन्म हुआ था और 10 मार्च 1857 में उनका निधन हुआ था। माता सावित्रीबाई फुले के जीवनी को समाज के सभी लोगों को जानना चाहिए कि हमारे समाज में इस भारत में जो तथाकथित सोच वाले जो लोग थे, जो हम शूद्रों को, महिलाओं को पढ़ने और पढ़ाने से वंचित किया गया था, उस परिस्थिति में, उस विकट परिस्थिति में भी महात्मा ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को शिक्षित की। बहुत ही कम उम्र में 9 साल की अवस्था में ज्योतिबा फुले के साथ माता सावित्रीबाई फुले की शादी हुई थी 1840 में। और सबसे पहले उन्होंने अपने पत्नी को शिक्षित किया और शिक्षित करने के बाद इस देश में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया। हम धन्यवाद देते हैं माता फातिमा शेख जी, जिन्होंने इस शिक्षा व्यवस्था को चलाए रखने के लिए अपना स्थल दिया, अपना ज़मीन दिया। अगर इस कार्यक्रम को करने में जितनी उनको कठिनाइयाँ हुई, हमें जब उनकी जीवनी को जब हम अध्ययन करेंगे, हमारे लोग जानेंगे, तो पता चलेगा कि आज के तारीख में अगर सही माने में शिक्षा की देवी अगर है कोई, तो माता सावित्रीबाई फुले हैं। और निश्चित रूप से हम सभी लोगों को, हम सभी समाज के लोगों को उनसे आदर्श, उनसे शिक्षा लेना चाहिए। उनके आदर्श पर चलने का हमें कोशिश करना चाहिए, तब जाकर समाज में शिक्षा का अलग जगेगा। घर घर में जब शिक्षा की ज्योति जगेगी तो अपने महापुरुषों के विषय में जानने का अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसे कार्यक्रम में हम लोग महिलाओं को इसमें शामिल नहीं कर पाते हैं और इसका भी कमी रहा है, इसके बारे में क्या कहना? ऐसा है, शुरू से पुरुष प्रधान देश में, इस भारत में जिनके हाथ में शासन सियासत रहा है, उन लोगों ने महिलाओं को जो है उपयोग की वस्तु समझ करके उपयोग करते रहे। और इस देश में आज़ादी के बाद जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब संविधान के माध्यम से, जब अपने विद्वता के माध्यम से इस देश के हम शूद्रों की दशा को बड़ी बारीकी से समझे और सर समाज के हित में, महिलाओं के हित में, पिछड़ों के हित में, शूद्रों के हित में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हित में जब उन्होंने कानून बनाया, तो उस कानून के बल पर आज हमारे समाज में महिलाएं भी पढ़ लिख कर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन रही है। और अभी तक अगर हम पूर्ण रूप से ना, अगर महिलाएं हमारे विकसित नहीं हो पाई है, समाज विकसित नहीं हुआ है, तो इससे पीछे कारण है कि जो सत्तासीन, जो देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो, हमारे वोट को लेकर तो सरकार चला लेते हैं, देश में भी चला लेते हैं, राज्य में चला लेते हैं, लेकिन उनका नीयत दुरुस्त नहीं है। नेता तो बने हैं, नीयत दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। अगर परम पूज्य बाबा साहब का संविधान अगर पूर्ण रूप से अगर देश के धरातल पर लागू हो जाए, तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि कोई न किसी को नीच समझे, ना कोई अपने को ऊंच समझेगा, समतामूलक समाज की स्थापना हो जाएगी। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बुक स्टॉल भी लगा हुआ है, जो बहुत सारी किताबें हैं यहाँ, और जो सावित्रीबाई फुले और ये ज्योतिबा फुले और पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की काफ़ी पुस्तिका जो यहाँ है, और स्टॉल लगा करके और यहाँ जो है ये बेच रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी उत्सुकता के लोग साथ आकर के किताबें भी ले रहे हैं। किताब बिक्री हो रही है यहाँ? हाँ, किताब बिक्री हो रही है। देहात है तो कुछ कम होता है, लेकिन बिक्री होता है।
अब बिक्री हम लोग को ज़्यादा बिक्री से देहात में ज़्यादा बिक्री से मतलब नहीं है। अगर शहर में 10,000 बिक्री होता है, अगर यहाँ 500 बिक्री हो जाता है तो हम लोग को माने मनोबल बढ़ता है कि लोग जग रहे हैं और जगने के लोगों में लल्लक है। महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जो हो, माने अगर एक किताब भी अगर देहात में हम आए अगर बिक गया तो हम लोग को उत्साह बढ़ता है कि शहर से ज़्यादा देहात में लोग जग रहे हैं और जगने की ललक बढ़ रहा है। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, आप देख सकते हैं। कैमरामैन आप बताइए, यहाँ जो है सभी महापुरुष जो हुए उनका इतिहास और ये सारा चीज़ ये लिखा हुआ है और ये चीज़ सिलेबस में नहीं मिलता है, चूँकि ये यहाँ का जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इस किताबों को लेकर के पढ़ते हैं और फिर जो है समाज में एक अलग जगाने की कोशिश करते हैं।